निकालो पड़वल के हाथ से कितना पेशेंट एडमिट हुआ है, कितने पेशेंट को पड़वल जाके उधर कोविड सेंटर में एडमिट किया है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। 26 जनवरी यानी कल के दिन मेरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से मेरा भाईंदर शहर में कोरोना के काल में जिन लोगों ने अपनी सेवाएं दी थी, जिन लोगों ने ज़मीन पर उतरकर काम किया था और जिन्होंने ऑफिस में बैठकर भी काम किया है, ऐसे सभी सरकारी अधिकारी और इसके अलावा जो निजी जो संस्था है जिन्होंने महानगर पालिका को सर्विस दी थी, उन सभी लोगों को या उनमें से कुछ लोगों को सम्मानित किया जाएगा। कोरोना योद्धा के तौर पर उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस तरह की खबर मेरा भाईंदर शहर में चल रही है, लेकिन ये जो सम्मानित करने का जो प्रोग्राम है ये विवादों में घिरता हुआ नज़र आ रहा है। और सबसे पहले विरोध जताया है पूर्व नगर सेवक मिलन महात्रे ने। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस बात का आपका विरोध है, क्यों आप इस विवाद में घिर रहे हैं। पहली बात तो मार्च 2020 के समय के अंदर जब फर्स्ट कोरोना शुरू हो गया तब स्टाफ बोलो, मेडिकल स्टाफ बोलो, आम पब्लिक बोलो, सब लोग ऐसे परेशान थे। एक खौफ था कि ये क्या चीज़ है। उस वक्त आदमी इधर उधर भटक रहा था, क्या करने का मुझे मालूम नहीं, मुझे होगा क्या। लोग फटाफट जमा होने लगे। तकरीबन अपने मेरा भाईंदर में 1000 लोग तो मर गए। ऐसे हालात के अंदर जब लोअर स्टाफ महानगर पालिका के हेड ऑफिस में जाके बड़े बड़े आला अफसर है, एक संभाजी पानपट्टे होने दो, प्रमोद पड़वल जी होने दो, इन लोग को मिलते थे तो वो लोग ऐसे स्टाफ को अपने केबिन में से भगा देते थे कि तुमको इन्फेक्शन हुआ है, तुम हमारे केबिन में खड़ा नहीं रहने का, आप निकल जाओ। मतलब जो हमारे ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले सफाई कर्मचारी है या मेडिकल स्टाफ है, ये जब पैरामेडिकल ज़्यादा अपने आला अधिकारियों के पास नहीं आते तो उनको भगाया जाता था। ऐसा ये कैसा बोल रहे हैं आप। ये इसके लिए कि वो लोग वो सामान मांगने को जाते थे, हमको मास्क दो, हमको पीपी किट दो, हम लोग को सैनिटाइज़र दो। हमको मालूम नहीं मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जब अवेलेबल होएगा तब हम देंगे। इसका मेरे पास प्रूफ है। जब उनको ये मिला नहीं समय पे, फिर वो लोग मेरे पास आ गए, मिले, फिर मैंने मेरे तरफ से कोशिश करके तकरीबन 5-1 लाख के उधर तक मैंने ये सामान बांटा है फोकट, फ्री ऑफ कॉस्ट। जब पहला बांटने को लिया, मैं टेम्बा पे गया तो उधर 1 लीटर सैनिटाइज़र था, फायर ब्रिगेड में 1 लीटर था, इंदिरा गांधी में 1 लीटर था, और पीएससी में 13 पीएससी के अंदर 1 लीटर भी नहीं था। तो मैंने वो स्टॉक मंगाया और वो सब बांटा। मुझे जो लगा वो किया। मैंने पेपरबाजी किया नहीं, स्टंटबाजी किया नहीं, कुछ नहीं। सब यह सवाल ये उठता है कि अगर चीज़ मेरे को मिलती है, वो भी कम रेट में, वो भी अच्छी क्वालिटी की, डॉक्टर मास्क 3 लेयर का मैंने बांटा है, कॉरपोरेशन के स्टाफ अभी भी वो वापरते, 2 के वॉशेबल है वो। इतना बढ़िया मटेरियल अगर मुझे मिलता है और मैं अगर सही समय पे सही वक्त पे लोगों को जान बचाने के लिए दे सकता हूँ, तो ये आला अफसर लोग क्यों नहीं कर सकते। सवाल मेरा पहला है। अब महानगर पालिका के स्टाफ के अंदर भी बहुत से लोग मर गए, उनका जिम्मेदार कौन है। दूसरी बात, आज ये जो लोगों का कल सत्कार होने जा रहा है, ये लोगों ने पूरे कोरोना काल के अंदर, पड़वल साहब तो 8 महीने में एक बार भी कभी फ़ोन उठाया नहीं। जिन्होंने महापालिका ने उनको फ़ोन दिया है, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कई बार फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया है। पान पट्टे और इन लोगों ने फेक झूठा पॉजिटिव रिपोर्ट लेके 1.5 महीना घर पे आराम किया है। एक कमिश्नर साहब की गलती हो गई, उन्होंने इनके रिपोर्ट 4 लैब के अंदर निकालने मांगते थे, तो कहीं तो भी एक सच आता था। इन्होंने क्या किया, मैनेज करके पॉजिटिव दिखा के घर पे आराम कर रहे, कोई सिम्टम्स नहीं इन लोग को। आप चीफ मेडिकल ऑफिसर, इस शहर का हजारों की तादाद में मौतें हो रही है, हजारों की तादाद में लोग एडमिट हो रहे, ऐसे वक्त पे घूमना फिरना, टेम्बा अस्पताल जाना, पहला कोविड सेंटर वो था। हमारे कमिश्नर साहब ने तकरीबन 15 विजिट किया, मगर इन्होंने आराम से घर में आराम करने का काम किया। और आज ऐसे लोगों को कोरोना योद्धा करके कल सर्टिफिकेट दिए जा रहे। हम लोग कमिश्नर साहब से लेके, मेयर से लेके, कॉरपोरेशन का सब लोग मैं निषेध करता हूँ। एक यहाँ के एमएलए, विधायक वगैरह, इन लोगों ने बहुत महत्व का और अपने से जुड़ा हुआ मामला है कि भले 10-15 दिन के बाद दो, बड़ा फंक्शन रखो। पहला सफाई कामगार, दूसरा आशा लिंक वर्कर, तीसरे एएनएम, और उससे निगड़ित प्राथमिक आरोग्य केंद्र के हेल्थ ऑफिसर, जो मेडिकल ऑफिसर भी बाहर कहीं घूमे नहीं है। उन्होंने कभी भी रिपोर्ट लिया नहीं, कोई पेशेंट के पास गए नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे घर में 10 पेशेंट थे, एक भी मेडिकल ऑफिसर मेरे घर में आया नहीं। मेरी माँ गुजर गई है, हमारे सगे भाई की सास गुजर गई, मेरे घर में पॉजिटिव 10 पेशेंट थे, हमारे घर में कोई मेडिकल ऑफिसर आया ही नहीं। म्हात्रे साहब, आपका विरोध
किस बात को लेकर है? क्या उन अधिकारियों से आपकी कभी जमी नहीं, या उन अधिकारियों को सवाल लेकर उसका आप होता ही टारगेट नहीं है। करते हैं? मेरी दुश्मनी किससे भी नहीं भाई। ये जो माहौल है आजकल का, हमारा एक ही कहना है कि अगर जो स्टाफ ने सही में मेहनत की है, सही में जान जोखिम में डाल के, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनका भी परिवार है, उन लोग को भी जान एकदम यानी जान की पड़ी है, ऐसे लोगों ने उस टाइम रात को 10-10 बजे तक पेशेंट को लेके आना। आपके मालूमात के लिए कहता हूँ, अपने मेडिकल स्टाफ को नया नगर में क्रिकेट के बैट से मारा गया है पुलिस के सामने। तब तक उधर कोई भी ऑफिसर नहीं था। नीचे मार किसने खाया? पडवल ने नहीं खाया। नीचे मार किसने खाया? अंजलि पाटिल ने नहीं खाया, पानपट्टी ने भी नहीं खाया। वो उधर जाने को भी तैयार नहीं, पुलिस को तक मारा वो लोगों ने। ऐसे कंडीशन में जिन्होंने काम किया है वो सही में कोरोना योद्धा है, इस मत का मैं हूँ। तो अभी कल जो सम्मानित करने का जो प्रोग्राम किया जा रहा है, सत्कार करने का प्रोग्राम किया जा रहा है, और इसमें जिन लोगों को सम्मानित करना चाहिए उनको न करते हुए आला अधिकारियों को सम्मानित किया जा रहा है। अन्याय है ये, उनका डिमोरलाइज करने का है। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना आज भी पॉजिटिव पेशेंट मिल रहे हैं। सुधाकर पवार करके आज भी मिला है, सुधाकर पवार करके आज भी पेशेंट मिला है। और कल चल के नया तुमको वैक्सीनेशन करने का है, यही स्टाफ घर भर घूम के आपको वैक्सीनेशन करेगा। इस प्रोग्राम के वजह से उनका आप मॉरल डैमेज कर रहे हो, उनको अपमानित कर रहे हो। हमारा कहना क्या है, मैं मेरे लिए कोई सम्मान नहीं मांग रहा हूँ। जो सफाई कामगार है, लिंक वर्कर है, तुम्हारा एएनएम है, जो लोगों ने फील्ड वर्क किया, फील्ड वर्क उनका रिकॉर्ड है साहब, दिल्ली से जाता है, उनके साइन से दिल्ली में पहुंचता है, स्टेट गवर्नमेंट को पहुंचता है। निकालो पडवल के हाथ से कितना पेशेंट एडमिट हुआ है, कितने पेशेंट को पडवल जाके उधर कोविड सेंटर में एडमिट किया है। चकोर साहब ने एक सही काम किया है, बाकी के मेडिकल ऑफिसर को किसको हमने देखा नहीं है। एक और ये प्रोग्राम सब लोग को साथ में लेके लोग ने करते थे, क्राइटेरिया नक्की करके उसमें लगाओ ना। जिसने ज़्यादा पेशेंट एडमिट किया हुआ है उसको कुछ आर्थिक भी रिवॉर्ड डिक्लेयर करो। आपके मालूमात के लिए कहता हूँ, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ऐसे योद्धाओं के लिए 8 महीने तक पर डे 300 रुपये दिया। वो पैसा बीएमसी ने खुद के बजट से नहीं दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आएला बजट, स्टेट गवर्नमेंट से जो पैसा है इन लोग को, कोविड सेंटर वगैरह कॉरपोरेशन ने खुद ने नहीं बनाया। यो स्टॉप ने उस टाइम रिक्शा अवेलेबल नहीं थी, पेट्रोल नहीं मिल रहा था, गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी, ट्रेन बंद थी, ऐसे टाइम पे नौकरी पे पहुंचना अनिवार्य है। ऐसे लोगों को जो बाकी का खर्चा रहता है उसके लिए वो पैसा दिया है, ट्रैवलिंग अलाउंस। ये भी महापालिका ने अपने दिया नहीं। आप घर 10 रुपये का कोलगेट 100 रुपये में खरीद सकते हो, उसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार हो सकता है, हुआ है। और जो लोग सही में उसके हकदार है उनका आप क्यों मार रहे हो? हमारी ये इंटरव्यू के माध्यम से, आपके माध्यम से मेरी मांग है कि हर योद्धा को पर डे 300 रुपये उन लोग को दो। उन लोगों ने जो काम किया है ना, वो पैसे भी नहीं गिनना चाहिए। उन्होंने हजारों जान बचाई है, हजारों परिवार बचाई है। आपके पत्रकार भाई भी इसके अंदर मरे हुए हैं। इसके लिए ये काम समाज के लिए अपने को करना है। आप सब लोग को सम्मानित करो, मगर पहला हक जिसका है उसको पहले करो। और जो एसी केबिन में बैठ के जो अपना टाइम पास किया, किसी ने झूठा सर्टिफिकेट दिया, उनको देव भी मत, क्योंकि वो देने के लायक भी नहीं, इंसान बोलने के लायक नहीं। जो मेडिकल ऑफिसर 8 महीने में किसी भी नागरिक, पत्रकार, लोक प्रतिनिधि का सादा महानगर पालिका ने दिया हुआ फोन उठाता नहीं, वो कौन से हिसाब से ये लोग ने कोरोना योद्धा डिक्लेयर किया है, बताओ। ये बहुत बड़ा सवाल मिलन म्हात्रे जो पूर्व नगर सेवक है इन्होंने खड़ा किया है कि डॉक्टर प्रमोद पडवल जो आरोग्य के अधिकारी है वो किसी का फोन नहीं उठाया करते थे। ये बात उतनी ही सच है। कॉर्पोरेशन और ने दिया हर ना फोन, जी उसका बिल कॉर्पोरेशन भर रही है। जी, ये बात उतनी ही सच है जितना ये कह रहे हैं। हम खुद इसके अनुभवी है। हमारे कई फोन उन्होंने कई फोन गवाह है, उठाए ही नहीं है, खुद दिन वो गवाह है, किसी के गवाह है। फोन नहीं उठाया करते थे। ये बात सच है। और उनको अब कोरोना योद्धा के तौर पर सम्मानित किया जा रहा है। जिस इन तरह अफसर लोगों ने कोरोना योद्धा के अंदर, कोरोना काल के अंदर कमिश्नर साहब हर जगह घूमते थे, उनके साथ भी जाने के लिए एक तरफ से मना करके अपने घर पे आराम से बैठे, उन लोग का ही सत्कार कल हो रहे। ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले हमारे कर्मचारियों ने, हमारे मेडिकल स्टाफ ने, सफाई कर्मी ने या हमारे एएनएम, इन लोगों ने लोगों की जानें बचाई है, अपनी जान जोखिम में डाल के। उन्हें कोरोना योद्धा के तौर पर उनका सत्कार न करते हुए, उनका सम्मान न करते हुए एसी ऑफिस में बैठने वाले भ्रष्ट अधिकारियों को सम्मान किया जा रहा है, जिसका इन्होंने विरोध जताया है। इनका विरोध कितना जायज़ है ये तो जनता तय करे। लेकिन यहाँ पर जो कुल मिलाकर दिखाई दे रहा है कि मनपा आयुक्त को जिस तरह से इन चंडाल चौकड़ी ने घेर के रखा है, तो कहीं ना
कहीं मनपा आयुक्त से भी यहाँ पर गलत काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका उजागर होना ज़रूरी है। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे जो स्थानीय लोक प्रतिनिधि है, चाहे वो एमएलए हो, मेयर हो या हमारे नगर सेवक, इन सभी लोगों को शामिल नहीं किया गया है, उनका सलाह मशवरा नहीं लिया गया है। इस तरह का आरोप भी यहाँ पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।